नमस्कार, जय श्री राम। मैं टेकचंद कश्मीरी जयपुर राजस्थान से एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा विशेष में। आज हम हाथ की उंगलियों के बारे में चर्चा करेंगे। उंगलियों की लंबाई, उंगलियों की मोटाई, उंगलियों के बारे में, विशेष रूप से उंगलियों के पोरों के बारे में, उंगलियों के महत्व के बारे में, उंगलियों की हस्तरेखा में किस प्रकार से क्या इम्पोर्टेंस है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने साइन बनाया है, इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। पर एक हस्तरेखा का साइन बनाया है, इसी के माध्यम से आज हम हस्तरेखा में उंगलियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को जैसे पता है, ये हाथ में अंगूठा होता है, यह मैंने नाम लिख रखा अंगूठा। अंगूठे का ये प्रथम पोर, ये द्वितीय पोर, और इसके पास वाली उंगली को बृहस्पति की इंडेक्स उंगली कहा जाता है। इसका नाम तर्जनी है। तर्जनी का ऊपर का पोर पहला पोर, मध्य का पोर दूसरा पोर, और जो सबसे नीचे का पोर होता है इसको तीसरा पोर, गुरु का पोर कहते हैं, बृहस्पति का पोर। तो यह उंगली काफ़ी ऊर्जावान उंगली कही जाती है। इस उंगली के माध्यम से व्यक्ति की एबिलिटी की पहचान की जाती है। इसका पहला पोर आत्मविश्वास, दूसरा महत्वाकांक्षा को, और तीसरा पोर स्वाभिमान को, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेडिक्ट करता है। तो तर्जनी, अगर तर्जनी उंगली का ऊपरी सिरा नुकीला हो, पतला हो, तो व्यक्ति में खास एबिलिटी होती है। वो विशेष स्वाभिमानी किस्म का होगा, महत्वाकांक्षा उसकी पूरी होंगी, उसमें विशेष प्रतिभा होगी, तो वो उसमें ओनरशिप का एक गुण होगा। वह व्यक्ति किसी को भी कार्य को जल्दी करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ये उंगली गुणों की खान है, एबिलिटी की खान है। कहने का मतलब यह उंगली जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना अच्छा होगा। इसके पास वाली उंगली मिडिल फिंगर, शनि की उंगली कही जाती है। इस उंगली को मध्यमा उंगली भी कहते हैं। इसका ऊपर का पोर पहला पोर, मध्य का पोर, बीच का पोर, मध्य का पोर, और सबसे नीचे का पोर तीसरा पोर कहा जाता है। शनि की उंगली, शनि की उंगली, यह उंगली भाग्य की देवी कहा जाती है, क्योंकि भाग्य रेखा, किसी भी हाथ में भाग्य रेखा शनि की उंगली तक ही पहुंचती है। जो रेखा शनि की पर्वत तक या शनि की उंगली के बराबर तक जाए उसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा का जो उद्गम स्थल कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसका अंत स्थल शनि ही पर्वत कहा जाता है। इस प्रकार शनि की उंगली का अगर प्रथम पोर अच्छा हो तो व्यक्ति दार्शनिक स्वभाव का हो जाता है। इंसान ज़्यादा गंभीर अध्ययन कर बिल्कुल तथ्यपूर्ण किसी भी बात की गहराई में जाना चाहता है, बात को गहराई से समझना चाहता है, गहन जानकारियाँ रखता है। प्रथम पोर छोटा हो तो इसके अपोजिट हो जाता है, नीरसता आ जाती है, जीवन में निराशावादी होता है, हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्ताचीनी, कमी महसूस करता है। और मध्यमा का मान लीजिए दूसरा पोर बड़ा हो तो व्यक्ति में लालसा अधिक होती है, जिज्ञासुपन होता है, लेकिन थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का भी वो हो जाता है। थोड़े उसमें लोभीपन, लालच और इस प्रकार की व्यसन भी आ जाते हैं। तीसरा पोर व्यक्ति की संकालु प्रवृत्ति, या अगर ये पर्व बड़ा हो जाए, काफ़ी पुष्ट हो, तो व्यक्ति में क्या है, शंका, आडंबर, रूढ़िवादी सोच को प्रेडिक्ट करता है। व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपनी बात किसी को कहता नहीं है, कंजूस प्रवृत्ति का हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसके साथ वाली उंगली, तीसरी उंगली सूर्य की उंगली, इस उंगली को अनामिका कहा गया, इस उंगली को रिंग फिंगर भी कहते हैं। इसका ऊपर का पोर पहला पोर, बीच का पोर, मध्य का पोर, सबसे नीचे का पोर जो उंगली के जड़ में होता है, सूर्य पर्वत के ऊपर, इसको तीसरा पोर कहा गया है। सूर्य की उंगली के प्रथम पोर से व्यक्ति की कला, उसकी प्रतिभा को व्यक्त करते हैं। दूसरा पोर व्यक्ति की काबिलियत, उसके विख्यात होने, उसके यशमान, समृद्धि, असाधारण प्रतिभा, योग्यता को दर्शाता है। व्यक्ति को आम से खास बनाता है। इस उंगली से कला विशेष को ही हम देखते हैं, व्यक्ति में क्या स्किल है, क्या एबिलिटी, क्या विशेष गुण है। तो सूर्य की उंगली से हम ये चीज़ देख पाते हैं। उसके साथ सबसे छोटी उंगली जो कनिष्का उंगली कही जाती है, बुध की उंगली कही जाती है, लिटिल फिंगर कही जाती है। तो इसका ये मैंने लिख रखा है, ऊपर के पोर को प्रथम पोर, बीच के पोर को द्वितीय पोर, और सबसे नीचे वाले पोर को तृतीय पोर कहते हैं। अगर बुध की उंगली, किसी व्यक्ति के हाथ की बुध की उंगली अच्छी है, तो कनिष्का का प्रथम और व्यक्ति की वाक्पटुता, बोलने की शैली को प्रेडिक्ट करता है। यह पोर अच्छा हो तो व्यक्ति की वाक्पटुता, बोलने की शैली को प्रेडिक्ट करता है, उसका वाणी पे नियंत्रण होता है।
कनिष्का का दूसरा पोर व्यक्ति की योग्यता, कला, एबिलिटी, गुणों को प्रेडिक्ट करता है। व्यक्ति की मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है। यह पर्व अगर बीच का पर्व पोर अच्छा है, स्लूल है, सुंदर है, तो व्यक्ति में ये सारे गुण होंगे। उसके बाद कनिष्का का तीसरा पोर कुशाग्र बुद्धि, निर्णय पावर, उसके नजरिया, उसके चातुर्य बल को, उसकी जजमेंट पावर को प्रेडिक्ट करता है। यह पर्व अच्छा हो तो ये सारे गुण उस व्यक्ति में होंगे। इसी प्रकार स्त्रियों की उंगलियों के विषय में भविष्य पुराण में कुछ 5 लक्षण बताए गए हैं। उन पॉइंटों पर हम नजर डालेंगे। उंगलियों का प्रथम पोर चपटा नहीं होना चाहिए। उंगलियां यानी कि उंगलियों का ये प्रथम पोर किसी भी उंगली का प्रथम पोर ले लीजिए। ये प्रथम पोर जितना अच्छा होगा, पतला होगा, सुंदर होगा, नुकीला होगा, वो अच्छा माना गया है। अच्छा इस प्रकार का पोर होगा जो उसको सौभाग्यशाली कहा गया है, सौभाग्यता का सूचक बताया गया है। इसके अपोजिट अगर ये चपटा है, चमसाकार है, मुड़ा हुआ है या इसमें आड़ी रेखाएं हैं तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा लक्षण बताया गया है, सभी उंगलियों के पोरवे खंड भाग बराबर हो, निर्दोष अथवा कटे फटे ना हो, आड़ी रेखाओं से कटी ना हो। तो कहने का मतलब जो उंगलियों के जो पोर हैं ये समान होने चाहिए, यानी कि इतना लंबा ये पोर है, पहला पोर अगर लंबा है, चौड़ा है, तो उसी प्रकार से दूसरा पोर होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा, कोई पोर छोटा, कोई पोर बड़ा, या बीच में कटा फटा या मुड़ा या सूखा, पतला, मोटा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लेंगे, नाखूनों वाले पर्व से उंगली पतली होनी चाहिए, मोटी, सूखी, कमजोर, टेढ़ी ना हो। नाखून के बराबर वाला ऊपर का पोर कहा गया है। ऊपर का पोर पतला ही होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से इसमें कोई आड़ी रेखाएं नहीं इसको काटनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट लेंगे, उंगली की त्वचा अत्यंत कोमल होनी चाहिए, रूखी सूखी ना हो। तो ये तो हस्तरेखा में नियम लागू है कि हथेली की चमड़ी हो, अंगूठे की हो, पूरे हाथ में करतल की उंगलियों की चमड़ी हमेशा मुलायम और चमकदार हो, उतना व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। 5वां पॉइंट लेंगे, उंगली गोल, बेलनाकार, सुंदर, चमकीली होनी चाहिए, मांसल भी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी, रूखी, त्वचा उसकी कमज़ोर, कटी फटी, मांस सहित ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो सही कहा है कि उंगलियां बिल्कुल बेलनाकार होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, बेलनाकार आकृति की होनी चाहिए और टेढ़ी फेढ़ी, कटी हुई, रूखी सूखी, उंगलियों के मध्य छिद्र, विरलता, गैप नहीं होने चाहिए। तो विशेष तौर पे देखा गया है कि उंगलियों के मध्य, जैसे मैं आपको चित्र में बताता हूँ, इस प्रकार से कोई आड़ी रेखाएं काटती हैं, या कईयों के पोर 4 पोर होते हैं, एक पहला पोर, दूसरा, तीसरा, 3 पोर तो सभी उंगलियों में होते हैं। लेकिन इस प्रकार से कोई चौथा पोर बन जाए या चौथा पोर या कोई आड़ी रेखाएं इस प्रकार से काटें तो इसे शुभ नहीं माना गया है। रूखी सूखी उंगलियां, चपटी उंगलियां, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, उंगलियों के बनावट में असमानता, ये सभी गुण अच्छे नहीं माने गए। इस प्रकार अगर हो तो इंसान की विकास, जो जीवन में उसको समृद्धि मिलनी है, जो सफलताएं मिलनी है, जो सुख मिलनी है, उसमें अवरोधकता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जीवन में एक प्रकार से संघर्ष आ जाएगा, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में चिंताएं आ जाएंगी, दिक्कत आ जाएंगी और उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की मुश्किल आए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूँ, संपन्न रहूँ, विशेष तौर पर सफलता अर्जित करूँ, मान सम्मान अर्जित करूँ। तो हस्तरेखा में इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि उंगलियों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।